हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा प्रार्थना करती हूँ। तो आज से हिंदू नववर्ष और नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हुई है, चैत्र नवरात्रि। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि 9 दिन माता रानी आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे। नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके। और मैं यही जो है प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में जो है खुशियाँ हो। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, मैं आपको हाल फिलहाल क्या मैसेज दे सकती हूँ आज अपने टैरोट से। ओके। क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर दिन है, ऐसे में बहुत ही प्यारा दिन है, ऐसे में क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, क्या आपको गाइड कर सकते हैं, क्या आपको मैसेज दे सकते हैं और अपने टैरोट से मैसेज से कैसे आपको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में मोटिवेट करने वाले लोग कम और डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ओके। तो जी हाँ, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? जीवन के कुछ पहलुओं में डीप थिंकिंग है आपकी, जीवन के कुछ पॉइंट्स में गहरी सोच रख रहे हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हद तक जो है हमेशा उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है जो लोग मुझे कभी महत्व नहीं देते। और आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। कभी भी जीवन में मैं ये नहीं कह रही कि सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी वे में हो, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको तब मना करूँगी सेक्रीफाइस करने के लिए जब आप किसी के लिए सेक्रीफाइस बार बार कर रहे हैं और फिर सामने वाला आपके सेक्रीफाइस को बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी सराहना नहीं कर रहा, आपके सेक्रीफाइस करने को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, आपको मान नहीं देता, आपको सम्मान नहीं देता, आपकी आपको जो है कभी भी जीवन में प्राथमिकता नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना बंद करें। द हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि अब आप रुक जाएं। उन लोगों के लिए खुद को कभी भी कुर्बान ना करें, कभी भी खुद को जो है बहुत ज़्यादा अपने में समझौता ना करें, जिससे कि आप जो लोग आपको कभी भी जीवन में प्राथमिकता नहीं देते हैं। ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला एक जो समय है, या आने वाला ये जो टाइम है, या आने वाली आपके जीवन की ये जो न्यू साइकिल है, या फिर जिस भी चीज़ में आप जो है एक नए तरीके से काम करना चाहते हैं, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, ये दोनों में से भी कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके खुद के लिए भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक फैमिली के लिए सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपना बिजनेस, अपना वर्क, अपना ऑफिस, अपने ऑफिस का काम, इन सब चीज़ों के लिए सोचते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, भले ही आप एक टीचिंग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब आपका है, जब भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या फिर इनसे परे आप जब खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तभी यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी आती है। देखिए, मैं आपको हमेशा से ये कहूँगी कि हमेशा 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 जब भी आपके जीवन में कभी ऐसा पड़ाव आए ना कि आपको दो राहें चुनने हो, ठीक है, अगला आपको ये कहता है कि मैं तभी तुम्हारे प्यार को मानूंगा जब तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति कभी आपके प्यार को नहीं मानेगा। जब ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आ जाए तो आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आया है आपके लिए। आगे की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। आप नए प्लान्स के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई जगह के साथ, या नई कंपनी के साथ नए तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं, कुछ नयापन करते हुए नज़र आते हैं। पुराने ओल्ड पैटर्न को छोड़कर एक नए पैटर्न में काम करते हुए आप लोग मुझे नज़र आए हैं, अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए तो। और ये आपको फ़ायदा भी देगा आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको धन से जुड़ी हुई काफ़ी मजबूत एक एनर्जी मुझे नज़र आई है कि आपके धन की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। मे भी हो सकता है कि जितनी बार आपने खुद को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया है ना, वही चीज़ आपको अब रिजल्ट देगी। क्योंकि आपने ये जो नयापन, ये जो बदलाव अपने अंदर लाया है, या फिर ये जो आपने नए तरीके से काम करना शुरू किया है, या फिर दूसरों के लिए आपने जो खुद को
कंट्रोल कर लिया है ना, कि ये जब आप अपने आप को दूसरों के लिए अवेलेबल होना बंद कर देते हैं ना, तब एक नई ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है, एक नया तरीका जो है जीवन जीने का शुरू होता है। अब आपकी ऊर्जा जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है, जिसमें बढ़ोतरी होती है, जिसमें हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास क्रिएट करती है, जिसको पार पाना किसी भी साधारण इंसान के वश में नहीं होता। तो ऐसा ही आपने खुद को रखना है। द मजिशियन का कार्ड मुझे बताता है कि आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने आपको ना एक अंतरात्मा का ज्ञान दिया है, या फिर कहना चाहिए एक अंतरात्मा से जुड़ने का आपको समय दिया है, या फिर कहना चाहिए आपको जो है आपको ये चीज़ समझ आई है कि अपने जीवन में कि अपनी अंतरात्मा से जुड़ना ही सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी चीज़ है, या अपनी अंतरात्मा से जुड़ना ही सबसे बड़ा सुख है। जब आपको ये चीज़ें नज़र आई हैं, तब आपने खुद के अंदर परिवर्तन किया है। ये द मजिशियन का कार्ड एक मैजिकली चीज़ों को चेंजेस के लिए बताता है। द मजिशियन का कार्ड लॉन्ग टर्म चीज़ों को दिखाता है, इन्फिनिटी का सिंबल, लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें, चारों एलिमेंट्स के साथ। ये कार्ड नंबर 1 का कार्ड एक पवित्र मन का जो है इंसान का कार्ड, क्योंकि होलो पहना हुआ ये व्यक्ति कोई पवित्र मन का ही हो सकता है, जिसके मन में किसी के लिए कोई वैर नहीं है, जिसके मन में किसी के लिए कोई भी जो है द्वेष नहीं है, लेकिन आज ये फिर भी अकेला खड़ा है। सारे चारों एलिमेंट्स के पावर के साथ ये अकेला खड़ा है। आकाश और धरती के मेल को ये दिखाता है, ब्रह्मांड और धरती के मेल को ये दिखाता है, उनसे जुड़े हुए जो एक पावर है, उनसे जुड़ी हुई जो एक शक्ति है, उसका ये प्रदर्शन करता है। तो ये अंतरात्मा का जो है यहाँ पर बहुत मुझे जो है हैवी, या कहना चाहिए बहुत ही पावरफुल एनर्जीज मिली हैं आपकी इंट्यूशंस की। मे बी आप में से कई लोग अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हैं, अपने अपने आप को जो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश की है। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो है ज़रूर होगी। जो भी आप करना चाहते हैं, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपका भविष्य में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आपके ऑरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। कुछ हद तक चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर आप जो है एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बहुत जल्द मुझे ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आपने जो परिवर्तन किया है ना अपने में, ये सभी परिवर्तन जो है पॉजिटिव तरह से जा रहे हैं। अब आप रीडिंग खुद देखिए। द हैंगमैन की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से ख़त्म हो रही है, यानी कि एंड हो रही है। तो जब ऐसी एनर्जी होती है, और दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं, ओके, जो एक व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, वही व्यक्ति अपने में सिमट के रह गया है, या फिर ये कहना चाहिए अपने लिए ही इसने स्टैंड लिया है, या अपनी सारी भावनाओं को कंट्रोल करके अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की है, अपना अंतर्ज्ञान को जो है पाने की कोशिश की है, अपनी सोल पर्पस को जो है इसने ढूंढने की कोशिश की है, अपने लाइफ पर्पस को इसने खोजने की कोशिश की है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की जो है इसने कोशिश की है। जिस इंट्यूशंस को ये बार बार जो है डिनाई करते थे, सुनते नहीं थे, उसी इंट्यूशंस को पकड़कर इन्होंने अपने अपने जीवन में जो है फॉलो कर कर अपने जीवन में जो है परिवर्तन किए हैं, जो मेजर रूप से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आती हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बहुत हार्डवर्क करते हुए नज़र आते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, पॉजिटिव वे में परिवर्तन लाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे। अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग करेंगे। अगर आपको कोई लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, तो आप वो भी रखेंगे, मेहनत भी करेंगे और सीखेंगे भी। मुझे इस तरह की एनर्जीज नज़र आई है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है आप में से कई लोग नई चीज़ों की तरफ रुझान होगा, आप लोगों का नई चीज़ें सीखने के प्रति जो है आपका रुझान होगा। कुछ ऐसी स्टेप लेंगे आप अपने जीवन में, साहसिक कदम आप अपने जीवन में उठाएंगे, जो कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आप साहसिक कदम लेने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। अगर ये रीडिंग अगर 10 लोग भी देख रहे हैं, तो ये किन्हीं ही 1 या 2 से ही रेजोनेट होगी, क्योंकि ये सबके लिए नहीं हो सकता। सबके लिए ये मैसेजेस बिल्कुल नहीं है, ये किसी 1 या 2 व्यक्ति के लिए ही हैं। लेकिन जिनके लिए भी है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, और मेजर अरकाना कार्ड का आने का मतलब ही होता है जीवन में मेजर परिवर्तन, जीवन में बड़े बदलाव। और सारे ही कार्ड यहाँ पर अपने आप में कह रहे हैं कि जी हाँ, आपके जीवन में बड़े बदलाव ज़रूर होंगे, और ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं होंगे। ये बदलाव आप खुद अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, ये परिवर्तन आप खुद अपने जीवन में जो है ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं परिवर्तन, आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्म होना। और जब आप ऐसा चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और सारी ऊर्जा अगर ट्रांसफॉर्म होने में लगाते हैं, तो डेफिनेटली जीवन में परिवर्तन
आता है। ऑलराइट, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है रीडिंग एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।